नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बुखार है तो उस दौरान अपनी केयर यानी कि देखभाल किस तरीके से करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल बुखार चल रहा है और हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि बुखार होता है पर वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, पर कुछ लोगों को ये बुखार बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसे कि कुछ लोगों को 10 से 11 दिन तक भी बुखार चल रहा है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बुखार इस समय चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस दौरान अपनी देखभाल किस तरीके से करें, बुखार को किस तरीके से ठीक करें और इस दौरान जो समस्याएं आती हैं उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुखार के दौरान बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और भूख भी नहीं लगती है। कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, शरीर में दर्द होता है, हाथों और पैरों में भी दर्द होता है। कई बार आँखों में से भी ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी निकल रही हो, आँखें भी लाल हो जाती हैं और कुछ देखने पर या कुछ करने पर आँखों में से पानी भी आता है। तो अगर ये सब समस्याएं आपको हो रही हैं, साथ में आपको बुखार भी है, तो उसके लिए आपको क्या औषधि इस्तेमाल करनी चाहिए, इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप इन औषधियों का इस्तेमाल करेंगे तो बुखार भी ठीक होगा, साथ में इम्यूनिटी बढ़ेगी और प्लेटलेट काउंट भी बढ़ेगा और हीमोग्लोबिन भी आपका बढ़ेगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखें। अगर औषधि का सेवन करने के बाद भी शरीर से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है तो उसके लिए आप गीले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कपड़े को या रुमाल को गीला करके आप सर पर रखिए, आँखों पर रखिए, उससे हाथ और पैरों पर रखिए और हाथों पैरों पर उसको मलिए। तो इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है बॉडी का वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, फीवर है वो भी कम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो खीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खीरे को पीस कर मिक्सी में उसकी एक लुगदी बना लीजिए और उसको फिर आँखों पर रखिए, उसको चेहरे पर मलिए, हाथों और पैरों पर मलिए, तो उससे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डाउन हो जाएगा। अगर फीवर बहुत ज़्यादा है और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद भी फीवर कम नहीं हो रहा है तो आप एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। या तो आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उससे फीवर डाउन हो जाता है। आप हाफ टैबलेट ले सकते हैं एक की जगह, या फिर अगर आप किसी डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं तो उन्होंने जिन दवाइयों के बारे में आपको बताया है आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि अपने ऑक्सीजन लेवल का आपको ध्यान रखना है, चाहे आपको नॉर्मल फीवर हो या फिर आपको कोरोना हो, आपको अपने ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप उल्टा लेट जाएं। ऐसा देखा गया है कि उल्टा लेटने की वजह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। बहुत सारे मरीजों में इसका अध्ययन किया गया और इससे पता चला कि ऑक्सीजन लेवल इससे बढ़ता है। पर अगर आपने खाना खाया है तो उसके तुरंत बाद आप उल्टा लेटेंगे अगर, तो उससे आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है डाइजेशन में, तो उस समय ऐसा ना करें। आप इस चीज़ की जगह इसके साथ साथ भी आप एक और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम भीमसेनी कपूर बोलते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। तो भीमसेनी कपूर को आप सूंघे तो इससे क्या होगा, आपके फेफड़ों में जब ये जाएगा तो उससे आपको सांस लेने में मदद मिलेगी और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। आप चाहें तो गर्म पानी करें और उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालकर उससे स्टीम भी ले सकते हैं, या स्टीमर में डालकर भी आप इसे स्टीम ले सकते हैं। तो इससे ऑक्सीजन लेवल में बढ़ोतरी होगी। साथ साथ में अगर आप कर पा रहे हैं तो आप अनुलोम विलोम करें और कपालभाति करें, उससे भी ऑक्सीजन लेवल में बढ़ोतरी होगी। पर आपको ज़्यादा ही परेशानी है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो बिल्कुल भी देर ना करें और ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर की बताई हुई औषधियों का या दवाइयों का इस्तेमाल। एक और ज़रूरी बात यह है कि अगर आप एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, औषधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अभी एलोपैथिक दवाई ली है तो उसके कुछ घंटों बाद, 3 से 4 घंटों बाद आप आयुर्वेदिक दवाई लें, यानी इन दोनों के बीच में आपको अंतर रखना है। अब एक और ज़रूरी बात यह है कि जब हमें बुखार हुआ है तो हमें भूख भी नहीं लगती है और हम कुछ खा नहीं पाते हैं। पर हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हम खाना खाना छोड़ दें। हमें थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना है। कोशिश करें कि जब आप सब्ज़ी खा रहे हैं तो आप लिक्विड सब्ज़ी खाएं, यानी रसेदार आप सब्ज़ी खाएं। थोड़ी थोड़ी रोटी खाने की भी आप कोशिश करें, यानी खाना खाना आपको छोड़ना नहीं है। साथ में आप फलों का भी सेवन करें
और अगर आपको खांसी नहीं है तो आप अंगूर, संतरा, सेब इन सब का भी सेवन करें। अगर आपको खांसी है तो आप थोड़े गर्म तासीर के फलों का सेवन करें, जैसे कि पपीता, चीकू, कीवी, इन सब का सेवन करें। अगर खांसी नहीं है तो कोई भी फल जो भी मिलता है आपको बाज़ार से उसका आप सेवन करें। एक बात का ध्यान रखें, जो फल ठंडी तासीर के हैं जैसे कि केला, संतरा, ये सब, तो इनका सेवन आप दोपहर तक ही कर लें, यानी कि दोपहर के बाद इनका सेवन ना करें। भूख ना लगने की समस्या में आप पुनर्नवारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप 10 से 15 ml पुनर्नवारिष्ट इससे 2 गुने पानी में लें, यानी कि अगर 15 ml पुनर्नवारिश ले रहे हैं तो 30 ml पानी में इसको मिला लें और इसका सेवन करें। और ये आपको खाने के 1 घंटे पहले सेवन करना है, यानी कि दिन में आप और रात को इसको खाने के 1 घंटे पहले ले लें। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, तो एक एक टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं खाने के 1 घंटा पहले। बुखार की वजह से गर्म दवाइयाँ खाने की वजह से कई बार मुंह में छाले भी हो जाते हैं, तो इसके लिए आप उन छालों पर एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, चाहे तो आप उस पर नारियल का तेल लगा सकते हैं। बुखार की वजह से कई बार कब्ज़ की भी समस्या हो जाती है, यानी कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जिस वजह से हमारा पेट साफ़ नहीं होता है। तो अगर आपको खांसी नहीं है तो पेट साफ़ करने के लिए आप खीरा खाइए, तरबूज खाइए, सेब खाइए, ककड़ी खाइए, इन सब को खाने से आपका पेट सही हो जाएगा। पर अगर आपको खांसी है तो फिर आप ये सब चीज़ों का सेवन मत कीजिए। जैसे ही आपका बुखार उतरेगा तो धीरे धीरे जो आपका पेट है वो खुद ही साफ़ हो जाएगा। इस कठिन समय में जब हम लोग इतनी सारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दुखी ना हो, हम घबराएं ना, हम डरे ना और हम खुश रहें। क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो इससे जो हमारा शरीर है वो भी खुश रहेगा और हम बीमारियों से जल्दी ही बाहर आ पाएंगे। तो आपको दुखी नहीं होना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है और ईश्वर पर विश्वास रखना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।